हेलो गाइस, वेलकम टू सीरियस मेंटर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर अभी 3 महीने हमारे पास बचे हैं, इन 3 महीने में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एंड सर इज इट रियली इवन पॉसिबल टू क्रैक कैट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट फॉर द फैक्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कैट आप क्रैक कर सकते हो। ऑनेस्टली ये एग्जाम डुएबल है और आप इसको क्रैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको अगले 3 महीने में या फिर अगले 90 डेज में आपको कुछ चीजों के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। इफ यू डू दैट देन यू आर सॉर्टेड। बिफोर आई मूव हेड, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे 5 चीजें होती है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेपरेशन में। देखो यार, मैं ऑलवेज आपको एक चीज कहता हूँ, कैट इज अ माइंड गेम। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज है, आपको लगता है कि यार सर मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। और ये जो फीलिंग है ना, ये हर एक बच्चे को आती है। देखो, एक 99 वाले को लगता है कि सर मैं 99 क्रैक नहीं कर पाऊंगा, लाइकवाइज एक 90 वाले को लगता है कि सर मैं 90 क्रैक नहीं कर पाऊंगा। जितना एक बच्चे के लिए 90% इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक बच्चे के लिए 99 भी इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज ऑल अबाउट अ माइंड गेम। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज वी कैन स्टे पॉजिटिव। जो डेली शेड्यूल है वो फॉलो करना है, हमें डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात करूं पढ़ाई के बारे में, तो तुम्हें कम से कम दिन में 6 घंटा आपको डिवोट करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, मे बी यू आर एट अ मिडिल लेवल, आपने बहुत सारी पढ़ाई पहले भी कर चुकी है, तो आपको एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ताकि उसमें आप कम से कम 6 घंटा पढ़ पाओ। बट अगेन रिमेंबर, दिस इज अ माइंड गेम। आपको अगर कैट क्रैक करना है, पहले वो आपको आपके दिमाग में क्रैक करना पड़ेगा कि यस आई बिलीव मैं कर सकता हूं। बिकॉज ये कैसे होगा ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैट के लिए आपको एक तोड़फोड़ आईक्यू होना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट आईक्यू, इट्स ऑल अबाउट ईक्यू। आप देखो, आपके कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आईक्यू वाइज अच्छे हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, बट वो भी शायद से स्ट्रगल कर रहे होंगे। कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो IQ वाइज नहीं इतने अच्छे, दे आर नॉट IITian NITian, उनका मैथमेटिक्स में हाथ तंग है। कुछ बच्चों का वर्बल थोड़ा सा वीक है, बट वो लोग कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से फॉर द फैक्ट दे आर स्टडीइंग, उनका वो जो वीक एरिया था आज जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है। सो अगेन दिस इज एग्जैक्टली अ माइंड गेम विच इज कनेक्टेड टू योर EQ वाला पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर, वॉट एवर यू आर डूइंग ना, आपका कैट जो है वो 27 नवंबर को है। आप जो भी करते हो वो 26 नवंबर तक आप जो भी करते हो वो मायने रखता है। बट याद रखना, आपकी जीत या फिर जो भी हार हम बोल सकते हो, बेटा वो D-Day में डिसाइड होगा कि वेदर यू आर गेटिंग इनटू एन IIM और यू आर नॉट गेटिंग इनटू IIM। तो आपको ये चीज याद में रखनी है कि भले आज मेरा मॉक का स्कोर खराब जाए, भले आज मैं पढ़ाई ना कर पाऊं या फिर मेरा एक वीक बर्बाद हो गया, वट एवर इट इज, राइट, यू कैनॉट कम टू द कंक्लूजन कि यार मेरा IIM नहीं होगा या फिर मेरा कैट नहीं होगा। बिकॉज D-Day मैटर करता है। अगर आप D-Day पे अच्छा खासा परफॉर्म करते हो तो आपको डेफिनेटली एक IIM मिल सकता है। उसी के लिए अभी फिलहाल आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड एक चीज याद रखना, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, ये टाइम काफी सही है, आप अभी भी ये गेम चालू कर सकते हो। यू कैन स्टिल स्टे इन द गेम, नो डाउट अबाउट इट। अब हम बात करेंगे गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। आपको ये चीज याद रखनी है, जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, गाइस कैट को अगर क्रैक करना है तो स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप C2C के बच्चे हो, यू आर सॉर्टेड, बिकॉज जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई है, फिर वो क्वांट्स की हो, DLR की हो, वर्बल की हो, यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट। इफ यू डू दैट यू आर सॉर्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आप मेरी YT फैमिली से आते हो तो YT के बच्चों को भी हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई है, आप उसके ऊपर थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन चालू करो, यू शुड बी फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमें थोड़ा सा नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड एज पेशेंस। गाइस, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। भले तुम्हारा मॉक का स्कोर नहीं आ रहा हो, भले तुम्हारा अरिथमेटिक का कंसेप्ट इतना आपको सही से नहीं जम रहा हो, मे बी तुम्हारा वर्बल एबिलिटी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा स्क्रू अप हुआ हो, बट यू नीड टू बी पेशेंट इनफ। बिकॉज मैंने कहा ना, जो D-Day तक रुकेगा वही ये एग्जाम क्रैक करेगा। दैट इज रीजन आई ऑलवेज से, भले आपका IQ कितना भी फाड़ हो, बट अगर आप इम्पेशेंट हो, अगर आपको रिजल्ट आज के आज ही देखना है, तो यार वो चीजें पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू स्टे इन द गेम टिल D-Day। आगे चलेंगे, एक थोड़ा सा ना आप इसका आइडिया ले लो कि यार मुझे जेन्युइनली क्या स्कोर चाहिए और मेरा क्या परसेंटाइल उस पर बन सकता है। मैं ऑलवेज कहता हूं, अगर आप देखोगे ये वाला ब्रैकेट, दिस इज यार 60% ऑफ द पेपर। हाँ, दिस इज सॉरी 60 मार्क्स विच इज 30% ऑफ द पेपर। आपको ये समझना है कि यार अगर मैं बकायदा बाइज अगर मेरा 30% पेपर करता हूं, सो आई एम गेटिंग इनटू 90%। 90% इज अ वेरी गुड ब्रैकेट। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे IIMs आपके लिए ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे नॉन IIMs भी आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे 95% के लिए, दैट इज 73 का आपका स्कोर है, विच इज नथिंग बट 35% से लेके 40% का पेपर आपको यहाँ पे करना है। दिस इज डुएबल। The question is, sir, can I do this in the next 3 months? And the answer is absolutely yes. इसको मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपको 95% तक चलना है, राइट, अगर आपको 95% तक चलना है, कैन आई से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अगर आप देखोगे 25 क्वेश्चन के लिए, मगर अगर आपको एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट दूं इसका,
देखो वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक टू गेट टू 90th परसेंटाइल, राइट। इसमें आप उससे भी आगे जा सकते हो। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन बने, फाइन। अगर मैं बात करूँ आगे, आपको डीएलआर में 8 क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वांट्स में 8 क्वेश्चन करने हैं, आपका ओवरऑल 25 से ऊपर आता है, राइट। और यहाँ पे हमने दिस इज लाइक स्केल्ड स्कोर। तो अगर हम बात करेंगे इसके रॉ स्कोर के बारे में, ये जो 73 है, आप इसको 71 पकड़ के चलो या 72 पकड़ के चलो। तो अगर आप देखोगे, अगर आपका एक्यूरेसी 90% भी होगा, इस लेवल में आप आराम से निकल सकते हो ना। आपको ये सोचना है कि यार जो भी मैंने मेहनत करा अभी तक, अगर वो मेरे लिए काम नहीं करा है, फिर जो भी टाइम पास हुआ, जो भी चीज़ें हो गई, वॉट एवर इट इज, अगर मैं अपने खुद को, अगर मैं 90 डेज देता हूँ और अगर मैं शिद्दत से पढ़ाई करता हूँ, क्या मेरा 95% तक नहीं आ सकता? आराम से आ सकता है। अगर मान लो मैंने 95 के लिए भी टारगेट करा, अगर मान लो मैंने 95 के लिए भी टारगेट करा पर मेरा 95 नहीं हुआ, क्या मेरा 90 हो सकता है? ये तो आराम से डूबेबल है। आप समझ रहे, तो आराम से डूबेबल है, बिकॉज इसके लिए आपको सिर्फ करने हैं 20 क्वेश्चन। तो अगर आप 25 का भी टारगेट करते हो और अगर आपकी एक्यूरेसी राउंड अबाउट 85 परसेंटाइल भी है, 85% पे भी आप ये नंबर आराम से अचीव कर सकते हो। इट इज नॉट दैट अ बिग टास्क, प्रोवाइडेड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ये टारगेट पकड़ना है और मुझे इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही मुझे करना है। अब मैं आपको छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये वाला पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। अब अगर इसको समझना अगर आपको जरूरी है, अब एक चीज समझो, जब मैं कहता हूँ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, यार सिंपल सा बात है बेटा, 8 क्वेश्चन तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के, 2 क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। या फिर 8 क्वेश्चन तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 2 क्वेश्चन तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के, या फिर 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 5 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के। कोई भी कॉम्बिनेशन करो, ये 10 क्वेश्चन करना अगले 90 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप C2 से मेंटर ज्वाइन कर सकते हो। वी आर द बेस्ट कोचिंग एज फार एज वर्बल इज कंसर्न। जो भी मेरे फंडे हैं, जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज है, वर्बल एबिलिटी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वो कैट में हर साल 100% वर्क होते हैं। अगर आप मेरे नए बच्चे हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, कैट 2021 के लिए मैंने एक्सपेक्टेड पेपर बनाया था वर्बल का। फॉर द फैक्ट वर्बलिस्ट में फोटे में इसको पढ़ाता हूँ C2 से में, मेरा बहुत ज्यादा ध्यान होता है वर्बल पे। मैंने 3 पेपर बनाए थे, LOD 1, LOD 2 एंड LOD 3, और मेरे बच्चों को गारंटी दिया था कि इसके बार तुम्हारा कैट का पेपर नहीं आएगा। और जो कैट का एक्चुअल पेपर आया था कैट 2021 का, बेटा वो लेवल 1 पे आया था। जो मैंने प्रेडिक्ट करा था वो 2, 3, 1, मुझे लगा ये सेकंड पे आएगा, बट इतनी हाई लेवल पे वो गया भी नहीं। जो मेरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी था वो एग्जैक्ट कैट पे आया था। तो अगर मान लो कोई बच्चे ने ये चीजें बाकायदा बाइजत फॉलो करी होती लास्ट ईयर, तो आज वो क्रैक हो चुका होता उसका कैट। एंड बहुत सारे बच्चों ने ये करा, और बच्चे आइम्स में बैठे हुए हैं, अपने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू मेरे चैनल पे देखा होगा। तो ये चीजें ऐसी हवा में नहीं है, ये चीजें पॉसिबल है अगर आप करोगे तो। सो यू कैन ज्वाइन दिस फॉर VARC इफ यू आर रियली वरीड अबाउट इट। अगर मैं बात करूं क्वांट्स के बारे में, 8 क्वेश्चन तुम्हारे अलजेब्रा से निकल सकते हैं, 8 क्वेश्चन तुम्हारे अरिथमेटिक से निकल सकते हैं। इन वर्स्ट सिनेरियो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 2, 3, 3 या फिर मान लो 4, 2, 2, कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या इतने क्वेश्चन डुएबल होते हैं कैट में? द आंसर इज हेल यस, डेफिनेटली होते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैं बात करूं DLR के बारे में, 8 क्वेश्चन का मतलब है बेटा 2 सेट है। हम DLR में 500 से ज्यादा सेट करवाते हैं C2C मेंटर्स में, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। सेट थ्योरी, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, शेड्यूलिंग, गेम्स एंड टूर्नामेंट इसी लेवल पे आता है जो लेवल पे हम C2C में पढ़ाते हैं। सो गाइस यू आर सॉर्टेड, बस आपको करना है मेहनत। आगे चलेंगे, 5 चीजों के बारे में जिक्र करूंगा। बेसिक में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं बेसिक को छोड़ सकता हूं क्या, बिल्कुल भी नहीं। वॉट एवर यू कैन डू वेरी वेल, उसका बेसिक करो, उसके बेसिक की प्रैक्टिस करो, उस बेसिक को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे फिर आपका मॉक्स का प्रैक्टिस करो, या फिर आप ई बुक्स के क्वेश्चन लगाओ, या फिर आप स्कोर बूस्टर के क्वेश्चंस लगाओ, या फिर अपनी कोचिंग की हैंडआउट्स करो। आपके पास जो भी मटेरियल है, अरुण शर्मा सर का मटेरियल है, करो, बट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन सी वाली? जो तुम्हें आती है। इसका मतलब जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसके ऊपर तुम्हें स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे टेंशन में है बिकॉज आप वीक सेक्शन पे ध्यान देते हो, इसलिए आपका पूरा का पूरा दिन चले जाता है, आपकी पढ़ाई ऐसा लगता है हुई नहीं है, बिकॉज आपका ध्यान गलत जगह पे है। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। अगर कोई कहता है मेरा सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, कोई बात नहीं, अरिथमेटिक कर, बट अच्छे से कर, उसके जितने क्वेश्चन लगा सकता है उतने क्वेश्चन लगा। एक चैप्टर के प्रॉफिट एंड लॉस के SICI के 200 क्वेश्चन लगा तो उसमें गॉड लेवल बन जाएगा। और इंटरेस्ट के लिए 200 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ई बुक्स में ही 50 क्वेश्चन अवेलेबल है, हैंडआउट से तुम्हारे कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन निकल जाएंगे। और रही बात स्कोर बूस्टर की, स्कोर बूस्टर के ऊपर तुम्हारे 60 से 70 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो सिर्फ C2C के मटेरियल में ही तुम्हें 200 मिलेंगे। अगर तुम बाकी बाहर से मटेरियल लेते हो तो यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। वो चीज याद रखना,
काफी जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करो, ना कि वीक एरिया पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कैट के एक्चुअल पेपर्स लगाना चालू कर देना चाहिए। आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करना चाहिए। मेरे ख्याल से 2017, 18, 19, 20, 21 ये 5 साल के पेपर अगर आप करते हो, योर लाइफ विल बी रियली रियली गुड। बिकॉज गाइस देखो, इसमें ना फॉर्मेट का इशू है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अगर आप VARC का फॉर्मेट देखते हो, कहां का 2006 और 2007 का कैट सबसे खतरनाक था 2006 और 2007 में। उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे जाके कैट आना अभी फिलहाल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको रियलिस्टिक लेवल पे काम करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आप मान लो 1990 से लेके 2021 तक के कैट के पेपर कर सकते हो। बट रियल प्रैक्टिस कहां पे होगी? वो होगी बेटा 17 से लेके 21 तक, वो करना जरूरी है। मॉक्स लगाना इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव का मतलब मॉक्स करना ही करना है। सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, मुझे टेंशन आता है मॉक्स को देके, मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता हूं, वॉट एवर इट इज, मॉक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मॉक्स कैन टीच यू अ लॉट। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो करी थी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी पैसिव मॉक के बारे में, और फिर मैंने बात करी थी एक्टिव मॉक के बारे में। अगर आपका स्कोर अभी खाली अच्छा आ रहा है फिलहाल, राइट, तो एक्टिव मॉक्स पे ज्यादा फोकस करो, पैसिव मॉक आप लगा दो। इसका जो रेशियो होगा वो ये हो सकता है कि मैं मान लो यार राउंड अबाउट में 3 एक्टिव मॉक दूंगा एक वीक में, और मैं 2 पैसिव मॉक दूंगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आप इसको उल्टा करो, आप कह सकते हो सर मैं 3 से 4 पैसिव मॉक्स दूंगा और मैं 2 एक्टिव मॉक्स दूंगा। मॉक्स विल टीच यू अ लॉट, एंड मॉक्स विल हेल्प यू टू बिल्ड योर इमोशनल क्वेश्चन। मॉक्स विल हेल्प यू टू स्टे पेशेंट। मॉक्स विल हेल्प यू टू बी रियलिस्टिक इन योर कैट एग्जामिनेशन। गाइज, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे मॉक्स के एनालिसिस नहीं करते हैं यार। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे गाइज, आपको पता है, मैं आपको लगेगा कि सर मतलब ये रियलिटी है कि नहीं है, बट आई टेल यू, आई हैव सीन स्टूडेंट जंपिंग फ्रॉम 70 percentile to 90 percentile in less than bloody 60 days just by analyzing these marks. ये मॉक्स तुम्हारे दिमाग के कपाट खोल देगा। तुमको एक्चुअली तुम्हारी वीक एरिया पता चलती है, तुमको एक्चुअली पता चलता है तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कहाँ होती है, तुमको तुम्हारी गलतियाँ पता होती है। तुम क्वेश्चन जितनी बार अपनी नज़र से निकालते हो, उतना तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझने की एक्चुअली कोशिश करते हो। तो गाइस, एनालिसिस करना मॉक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट में पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये वाले 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपको टारगेट याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करना है। नाउ आई लेट यू नो इफ यू नीड एनी हेल्प। अगर आप कहते हो कि सर ये सब चीज़ें मुझे करनी है, मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूँ। सो गाइज, अगर आप देखोगे ये हमारा क्रैश कोर्स है, राइट। ये क्रैश कोर्स अगर आप देखते हो ना गाइज, इसमें हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी है, इसमें हर एक स्ट्रैटेजी जो मैं बोलता हूँ, हर एक स्ट्रैटेजी कवर करी है। इतना कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लाइव सेशंस भी आपको दिए गए हैं, प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी है। हमारे डेली बेसिस पे लाइव सेशंस होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने पूरा का पूरा अरिथमेटिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसका मतलब ये है क्या कि आप घर पे बैठो और अरिथमेटिक करो? नो यार, मुझे एक्चुअली ना मेरी ये एक मेरा बिलीफ है कि सेल्फ प्रिपरेशन ना मिथ हो चुका है। आजकल की डेट में सेल्फ प्रिपरेशन करना बहुत टफ है। मतलब बच्चे करते हैं, 10 में से 2 बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट 8 बच्चों को वो गाइडेंस, वो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। तो अगर आप देखोगे अरिथमेटिक हमने पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद भी हमारा अरिथमेटिक ऑलरेडी हो चुका है। एक राउंड हमारा क्रैश कोर्स में अरिथमेटिक का हो चुका है। अब हम और एक बार अरिथमेटिक करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखो आप सेट थ्री के साथ हमारे यहाँ पे सेशंस है। ये पूरा का पूरा सेट थ्री कम से कम आपके 20 से 25 मिनट आप लगा दो। यहाँ 20 to 25 आवर्स आपको यहाँ पे करने हैं, एंड यू शुड बी रियली फाइन। सेट थ्री वापस एक बार रिपीट होगा, ऑलरेडी हो चुका है, और एक बार हम करेंगे। अगर आप देखोगे DI के कैलकुलेशन बेस्ड सेशंस भी हमने यहाँ पे कराए हैं। इससे ज़्यादा सेशंस और होने वाले हैं मेरे ख्याल से। अगर मैं यहाँ पे कोई क्विक आइडिया, अगर रादर इफ आई शो यू, यहाँ पे अगर आप देखोगे 102 PDF हमने अपलोड करे हैं, और हमारे पास अभी भी 3 महीने बाकी है। 3 महीने में और 100 PDF यहाँ पे आ जाएंगे। तो जहाँ तक सवाल है कंटेंट का, दिस इज द बेस्ट कंटेंट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी देखते हो, या RC के सब एडवांस सेशंस यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करी है। वर्बल एबिलिटी इन डिटेल मैनर में यहाँ पे कवर करा है। कोई भी स्टूडेंट अगर इतना भी कर लेता है अगले 90 दिन में, मेरे ख्याल से यू शुड बी फाइन, बिकॉज इसमें आपका पूरा का पूरा EQ क्लियर होगा, आपकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे कवर होगी, आपकी रिविजन यहाँ पे होगी। लास्ट ईयर के
5 साल के कैट के पेपर्स यहाँ पे कवर होंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 ये भी कवर होगा, मॉक्स का एनालिसिस आपको बताया जाएगा, मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताया जाएगा, आपको हम कैट टॉपर्स के साथ मिलवाएंगे जो 99.90 99.99 परसेंटाइलर है, उनसे आप मिलोगे, उनसे आप बात करोगे, उनकी आप प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी समझोगे, वो लोग आपको पढ़ाएंगे एंड गाइस ये एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट आपको हेल्प कर सकता है। बस आपको इतना प्रॉमिस करना है कि सर जितना भी कंटेंट आप देते हो, बाय द वे इतना कोई कंटेंट देता नहीं है क्रैश कोर्स में। आई हैव सीन लॉट ऑफ क्रैश कोर्सेज, बहुत सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन करा है, बाकी जगह पे 40-50 हज़ार भरने के बाद भी एवरीबडी इज प्रेजिंग, एवरीबडी सेइंग दैट कि कंटेंट काफी अच्छा है। बस अभी हमें खुद से प्रिपेयर करना है, लेक्चर्स बैठने हैं, जो सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई है, शेड्यूल जो बताया है वो फॉलो करना है। एंड गाइस अगर आप चाहते हो, आप इसको अगर आप डेली बेसिस पे 6-6 घंटा भी अगर टारगेट करते हो, आप इसको उड़ा सकते हो। देखो डीएलआर का कंटेंट ही कितना हमने भर भर के दिया है, राइट। सो गाइस आपको पढ़ाई करनी है फोकस्ड वे में, आपको यहाँ वहाँ जाके पढ़ाई नहीं करनी है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रूथ एंड लाई के बारे में, ट्रूथ एंड लाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, 2 वीडियोस हमारे बने हैं। आप देखो ये 2.5 घंटा है, राउंड अबाउट 1.5 घंटा है, तो अगर हम बात करेंगे 4.5-5 घंटा खाली ट्रूथ एंड लाई हमने पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडआउट दी गई है आपको हैंडआउट्स देखनी है, ट्रूथ एंड लाई की वीडियो देखनी है, आपको यहाँ से लर्न करना है। सर इतना ही होगा क्या ट्रूथ एंड लाइन में? नो, ट्रूथ एंड लाई हम वापस एक बार करेंगे आपके साथ, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, प्लस आपके पास जो लाइव लेक्चर्स होंगे उसमें डाउट सॉल्विंग भी होगा, उसमें चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। सो गाइस अगर आप ये फॉलो करोगे, आपका कैट निकलना पॉसिबल है। सो अगले 3 महीने जितनी भी चीजें मैंने बताई है, ईक्यू के बारे में, माइंड गेम के बारे में, पेशेंट रहने के बारे में, वो करो और अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दो, बाकी किसी भी चीज पे ध्यान मत दो, एंड यू शुड बी एबल टू क्रैक कैट। गाइस इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस। अगर आप किसी और कोचिंग में भी हो, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ से मुझे फायदा मिल सकता है, डेफिनेटली यू कैन जॉइन अस। इफ नॉट देन यू कैन एटलीस्ट फॉलो जो चीजें मैं कह रहा हूँ, आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं रोज रात लाइव सेशंस भी लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे प्यार देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर काफ़ी हेल्प होती है। तो यार अगर आपको वीडियो से हेल्प होती है तो एक बार कमेंट कर देना है वीडियो पे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू चेक दोस कमेंट्स। इफ यू रीड एनीथिंग, पुट द कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल रिप्लाई बाय माय सेल्फ। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।